हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोवरिको। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे बैक में देख रहे होंगे, यहाँ पे दो टॉप इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं आपको, एम्स और एफएमसी पुणे। ये दोनों इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे लास्ट 1 ईयर से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। किसी कारणवश मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। वो पूछ रहे थे कि एम्स और एफएमसी अगर दोनों में हो जाता है सिलेक्शन, तो किस तरह से किसे ज्वाइन करना अच्छा रहेगा। मींस वो बेसिकली कंपैरिजन पूछ रहे थे एम्स और एफएमसी का। लार्जर वे में अगर मैं बात करूं तो वो ये पूछ रहे थे कि कौन सा सिलेक्शन लेने में आसान होगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में वीडियो है। दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, इन कैंपस क्या है और किस तरह से दोनों में एमबीबीएस का प्रोसीजर होता है, किस तरह से एडमिशन प्रोसीजर होता है, क्या बॉन्ड होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, सब मैं डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि पूरा डिटेल में बात करूंगा। दोनों का डाउट एकदम ख़त्म हो जाएगा, एम्स और एफएमसी का, कि कैसे क्या होता है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे उनको इसका जवाब मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एम्स और एफएमसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एम्स 2020 से पहले 2019 में एम्स का अलग से एग्ज़ाम होता था। जैसा कि आपको पता होगा, जो ड्रॉपर्स होंगे, 2019 में एम्स खुद का एग्ज़ाम करवाता था, जिसमें एम्स न्यू दिल्ली टॉप इंस्टीट्यूट होता है। जो टॉप 15 रैंक तक होते थे जनरल में, उनको सीटें मिल जाती थी और इसका जो पेपर होता था वो काफ़ी टफ होता था। अब ये 2020 में नीट के साथ इंक्लूड हो चुका है। दूसरी साइड अगर एफएमसी की बात करूं, एफएमसी में बहुत पहले से ही एफएमसी नीट के थ्रू, स्कोर के थ्रू उसकी मेरिट बनती थी। नीट में आपको कम से कम 600 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ सकते हैं इस बार, और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग मार्क्स कभी कभी हो सकते हैं, नॉर्मली सेम हो जाते हैं। और इसमें अगर आप मेरिट में आ जाते हैं, उसके बाद भी 4 या 5 राउंड आपको करने पड़ते हैं। स्क्रीनिंग राउंड होता है एफएमसी का। तो केवल एम्स की तरह नहीं है कि एम्स में केवल आपके मार्क्स अच्छे आ गए, आपका सिलेक्शन हो गया और आपने एमबीबीएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर आपका मार्क्स अच्छे आने के बावजूद भी 4 राउंड स्क्रीनिंग के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होते हैं वो, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल राउंड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है फिजिकल राउंड, जिसमें फिजिकली फिट आप होनी चाहिए, आपकी आई साइट चेक होती है। बहुत सारा इसका मैंने डिटेल में वीडियो भी बना रखा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि क्या क्या फिजिकल फिटनेस होती है, पैड टेस्ट होता है। तो 5 राउंड और भी क्लियर करने होते हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो एफएमसी का सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी टफ होता है कंपेयर टू एम्स। एम्स में केवल आपके मार्क्स मैटर करते हैं। यहाँ पर मार्क्स के साथ साथ आपका फिज़िकल फिटनेस और लॉजिकल पावर सारी चेक की जाती है। यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका होता है एफएमसी में। ये तो रही बात दोस्तों दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब बात कर लेते हैं एम्स में जो पेशेंट काउंट होते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया या कभी कभी अब्रॉड से भी पेशेंट आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये सबके लिए ओपन होता है। लेकिन एफएमसी की बात करूँ तो वहाँ पे केवल आर्म फोर्स जो कैंडिडेट होते हैं या उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, उनके बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए कुछ पब्लिक प्लेस को भी अलाउ किया जाता है इसमें, लेकिन उतना ज़्यादा पेशेंट काउंट यहाँ पे नहीं होता है। थर्ड जो है दोस्तों, एम्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, एम्स में जो एमबीबीएस जो क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे इतना डिसिप्लिन मैटर नहीं करता है जितना कि एफएमसी में कहता है। यहाँ पर आपको जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन रहना, ये मान के चलिए कि एक आर्मी टाइप का रूल यहाँ पे होता है। जिस तरह से आप अगर डॉक्टर भी हैं तो आपको लगेगा कि आप आर्मी मैन हैं, क्योंकि दोस्तों ये डिसिप्लिन के साथ साथ आपको एमबीबीएस सिखाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको डॉक्टरी के साथ साथ यहाँ पे जो आपको रैंकिंग मिलती है, कर्नल की मिल जाती है, ब्रिगेडियर की मिलती है, इस तरह की रैंकिंग मिलती है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है एफएमसी पुणे का दोस्तों। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि आप डॉक्टर के साथ साथ आपको फ़ख्र महसूस होगा कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, या ऐसा महसूस होगा कि आप आर्मी में हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ़िज़िकल फ़िटनेस और आपकी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। एम्स में क्या है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा
रूल्स में रहते हैं नहीं रहते हैं, क्या होता है, इतना रूल्स मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर वेज में आपको आना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्लासेस प्रॉपर होंगी आपकी, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पे। एक टाइप का यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस रहता है, लेकिन ये है कि आपको समाज में रहना सिखाया जाता है यहाँ पे, किस तरह से आप वेल मैनर्ड रह सकते हैं डॉक्टरी के साथ साथ। और जहाँ तक एम्स की बात करूँ, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं एफएमसी की बात करूँ तो यहाँ पे 29 लाख रुपीज़ का बॉन्ड आपको करवा दिया जाता है। अगर 7 दिन के अंदर आप 7 दिन के बाद अगर आप छोड़ते हैं एडमिशन के बाद, तो 29 लाख रुपीज़ आपको बॉन्ड साइन किया जाता है, वो आपको देने पड़ते हैं। और सर्विस बॉन्ड भी होता है दोस्तों, 7 ईयर की सर्विस यहाँ पे आपको देनी पड़ती है मिनिमम। और ऐसा एम्स में नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट 7 ईयर की सर्विस का बॉन्ड पूरा नहीं करते, उससे पहले ही वो हट के कुछ और करना शुरू कर देते हैं, कहीं एम्स में चले जाते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो ये कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों जो इन्वायरमेंट है वो मैटर करता है। एफएमसी का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होता है। अगर कैंपस देखेंगे, बहुत बड़ा कैंपस है, मीन्स इंडिया का सबसे बढ़िया कैंपस है, बड़ा कैंपस है एफएमसी पुणे का, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट। अगर आप देखें इको फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा। आप अगर एफएमसी पुणे जाएं देखें तो आपको बहुत ही अच्छा, दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। और जहाँ तक एम्स, दोनों रेपिटेटिव तो है दोस्तों, ये मान के चलिए। लेकिन जैसा कि मैंने अंतर बताया कि एफएमसी में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ आपकी स्टडी भी होगी, और एम्स में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रूल्स इतना ज़्यादा फॉलो करें या फिर आपको फ़िज़िकली फ़िट होना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर देखें एम्स का तो काफ़ी इजी होता है। सैलरी का अगर मैं बात करूँ तो सैलरी एम्स की ज़्यादा होती है कंपेयर टू एफएमसी। एम्स न्यू दिल्ली की काफ़ी ज़्यादा होती है। एफएमसी की भी जब आप 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक में जाते हैं, कॉलोनल ब्रिगेडियर में जब जाते हैं, तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। तो सैलरी से रिलेटेड भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एम्स करना चाहते हैं या एफएमसी करना चाहते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, और एक्सपोजर ऑफ पेशेंट, एक्सपोजर ऑफ डिजीज़ वो एम्स में ज़्यादा होती हैं, ये बता दे रहा हूँ मैं। और एफएमसी में बहुत सेलेक्टिव पेशेंट ही आते हैं, जो होते हैं, जो वहाँ पे आर्म फोर्स के कैंडिडेट्स होते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, जो जिनका खुद का वहाँ पे होता है। तो दोस्तों वही केवल यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, या कुछ पब्लिक प्लेसेस के भी लोग आते हैं, लेकिन पेशेंट काउंट एफएमसी का काफ़ी कम होता है, ये मैं। और आरएनडी दोनों जगह होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूँ एम्स की, तो एम्स में तो बहुत वाइडली आरएनडी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पे तरह तरह की बीमारियों का, किस तरह से डिजीज़ का बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, और उनकी फाइंडिंग को आगे चल के बहुत सारे डेवलपमेंट किए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो वो ज़्यादा एम्स में होता है। एम्स न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो एम्स न्यू दिल्ली भी बेटर है एफएमसी से। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाह रहे हैं। अगर आप एक नए ढंग से अपनी लाइफ जीना चाह रहे हैं, डॉक्टर के साथ साथ एक आर्मी वाली फीलिंग लेना चाह रहे हैं, एक रूल्स में रहना चाह रहे हैं, या प्रॉपर एक मैनर में रहना चाह रहे हैं, तो आप एफएमसी चूज़ कर सकते हैं। और आप पब्लिक लाइफ में रहना चाह रहे हैं और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आप एम्स चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही बेस्ट हैं दोस्तों। तो मेरी तरफ से तो आप लोग फ्री हैं, आप जो चाहें, जिस तरह से आप खुद को फिज़िकली फ़िट रख के अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, या फ्यूचर में भी अच्छी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करके रहना चाहते हैं, तो आप एफएमसी जा सकते हैं। हालांकि उसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जैसे मैंने बताया थोड़ा टफ होता है। एम्स भी न्यू दिल्ली आप चूज़ कर सकते हैं। आरएनडी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आप एम्स भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आप इसे जो कैंडिडेट्स मुझसे एम्स और एफएमसी के बारे में पूछ रहे थे, उनके लिए वीडियो था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू मोर। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।